हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये ज़रूरी भी है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए इन द वेरी सेम सीक्वेंस। आज का टॉपिक है स्किलनेस। एज यू कैन सी इन बिजनेस स्टैटिक्स और स्टैटिक्स काइंड ऑफ टॉपिक्स। यहाँ पर भी आपके सिलेबस में स्टैटिक्स यूज़ होती है, चाहे वो इकोनॉमिक्स के अंदर हो, 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए हो, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए हो, BBA में हो, MBA में हो, कहीं पर। तो स्किलनेस इज़ द टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे। अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ ना, तो ये चैप्टर इटसेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है। ये पुराने जो टॉपिक्स आपने सीख रखे हैं उन पर बेस्ड है। क्या मतलब है मेरा? पुराने टॉपिक्स में आपने मीन सीखा हुआ है, मीडियन सीखा हुआ है, मोड सीखा हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन सीखा हुआ है, QD सीखा हुआ है, MD सीखा हुआ है। QD, MD और SD ये 3 टॉपिक्स डिस्पर्जन में आते हैं, राइट। और मीन, मीडियन, मोड ये 3 टॉपिक्स आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। ये सब हम कवर कर चुके हैं और इन सब का एक रिवीजन इस चैप्टर में है। अगर वो सब आप कर चुके हैं और आपको आता है तो ये चैप्टर इटसेल्फ बहुत इजी है फिनिश करना, सीखना। और ये चैप्टर हमारी हेल्प करेगा उन सारे टॉपिक्स को एक 1 गो में रिवाइज करने के लिए। मेरा मतलब ये है, हम बच्चे कहते हैं सर स्किलनेस का क्या मतलब होता है, नहीं पता। इतना मीनिंगफुल ये नहीं है क्या मतलब होता है। ये हमारे डाटा को चेक करने के लिए होता है कि डाटा हमारा यूनिफॉर्म है कि नहीं, डाटा में कोई ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। तो डाटा चेक करने के लिए होता है, वो अभी आपके टॉपिक का पार्ट नहीं है। अभी आपका न्यूमेरिकल आएगा और उसमें किस तरीके से आप न्यूमेरिकल में इस चीज़ को हैंडल करोगे, दैट यू हैव टू लर्न, राइट। सो डायरेक्टली टू द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वी विल कवर। स्किलनेस आपको चेक करनी है, स्किलनेस आपको कैलकुलेट करनी है। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि स्किलनेस के लिए हमारे पास जो मेथड है, एक तो आपका मेथड होता है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन स्टैटिशियंस थे बड़े पुराने, उन्होंने मेथड डेवलप किया स्किलनेस का। इनके आप और भी कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं इन्हीं के नाम से। इसी तरीके से एक स्टैटिशियन हमारे पास बाहुले हैं, तो इनके मेथड्स हमारे पास प्रोवाइडेड हैं। अभी क्वेश्चन में या तो आपसे वो स्किलनेस पूछेगा और उसको SK से डिनोट करते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ स्किलनेस पूछेगा तो उसको हम J से डिनोट करते हैं। तो लेट मी राइट दैट कोएफिशिएंट ऑफ स्किलनेस, मोस्टली कोएफिशिएंट ऑफ स्किलनेस ही पूछता है। तो जब भी आपसे स्किलनेस पूछा है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्किलनेस पूछा है, ये नहीं बताया कि विच ऑफ दीज मेथड इज टू बी यूज्ड, कौन से इनमें से मेथड से आपको करना है, तो फिर आपको इसमें जाना है। कार्ल पियर्सन का मेथड हमारा जो है एप्रोप्रिएट मेथड होता है। A minus Z, द डिफरेंस ऑफ मीन एंड मोड इज द स्किलनेस, या फिर 3A minus M। इस फॉर्मूले से या फिर इस फॉर्मूले से आप स्किलनेस फाइंड कर सकते हो, राइट। अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्किलनेस पूछा है तो A minus Z अपॉन SD, और इसको डिनोट करते हैं हम J से, JI करके बता देते हैं। और या फिर 3A minus M अपॉन SD, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। SD का ये साइन होता है। अब ये थोड़ा सा
एब्रीविएशंस को फुल फॉर्म करते हैं। इसका मतलब है एवरेज या फिर कह लो मीन। इसको इस साइन से भी डिनोट करते हैं हम, राइट। और जो सेकंड है आपका, ये आपका मोड, इसको हम जेड से सिंबलाइज करते हैं। तीसरा है आपका एम, स्टैंड्स फॉर मीडियन। द लास्ट वन इज दिस ट्वेंटी काइंड ऑफ साइन लगता है ये, लेकिन उतना नहीं है। एस डी को रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल। ऐसा हमें तो गर्मी में हवा करने के लिए पंखा उल्टा रखा दिया हुआ है, तो ये रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम बोलते हैं। बाउलेज मेथड में हमारा भी फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। एंड बाउलेज स्पिनस चाहिए मुझे, तो मैं इसको JQ से रिप्रेजेंट करता हूँ। Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। नाउ द पॉइंट इज कौन सा मेथड कहाँ लगेगा, इसका भी थोड़ा फुल फॉर्म लिख लेते हैं। Q1 स्टैंड्स फॉर क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 1 या कह लो फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल। Q3 स्टैंड फॉर थर्ड क्वार्टाइल। यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आप ये कैलकुलेट करते हो, लेकिन इनमें से कुछ भी मैं कैलकुलेट करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम प्रीसीडिंग लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आप पुराने लेक्चर्स को देख सकते हो कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटीन्यूअस सीरीज में। आप देख सकते हो मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटीन्यूअस सीरीज में। आप देख सकते हो मीडियन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों सीरीज में। क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 कैसे कैलकुलेट करते हैं हम तीनों सीरीज में, ये आप देख सकते हो। आपको जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता है, तो डिस्पर्जन की जो सीरीज थी उसमें QD MD SD तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस किए गए हैं अलग अलग लेक्चर, तो वहाँ से आप उन चीज़ों को सीख सकते हो। और जब आप सीख लोगे तो फिर आप इसमें पुट करोगे। मान लीजिए कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किनेस आपसे पूछा है, तो आप या तो ये फॉर्मूला लगाओगे या फिर ये फॉर्मूला लगाओगे। दोनों से आंसर कभी कभी सेम आता है और कभी कभी अलग भी आता है। अब बात ये है कि स्टूडेंट कहते हैं कि इन दोनों में से हम कौन सा सिलेक्ट करें, तो उसका सिंपल सा टेक्निक ये है, ध्यान से सुनना, कि जब सवाल में मोड निकालना इजी हो, आप रिपीटिंग, जब सवाल में मोड निकालना इजी हो डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस सीरीज में या फिर इंडिविजुअल सीरीज में। अब जैसे इंडिविजुअल सीरीज में तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करके ज़्यादा काउंटिंग मिल लेते हैं हम लोग। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में ग्रुपिंग करनी पड़ती है। अब बिना ग्रुपिंग के अगर आप पता कर पा रहे हो कि मोड की वैल्यू क्या है, ग्रुपिंग नहीं करनी पड़ रही है, तो फिर ये फॉर्मूला लगा देना आसानी से अगर मोड कैलकुलेट हो पा रहा है। और अगर मोड कैलकुलेट करने की ग्रुपिंग करनी पड़ रही है, आपको सवाल की कैलकुलेशन लंबी हो रही है, सॉल्यूशन बड़ा हो रहा है, तो फिर आप इस फॉर्मूले में चले जाओ। 3 इंटू मीन की वैल्यू माइनस मीडियन की वैल्यू, मीन और मीडियन का डिफरेंस जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर ST की वैल्यू से डिवाइड किया जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द, आई एम रिपीटिंग द आंसर। मोड कैलकुलेट करना अगर इजी है तो फिर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो कोएफिशिएंट ऑफ स्किनेस के लिए, अदरवाइज इसको करो। अच्छा, केवल स्किनेस पूछा है तो ये फॉर्मूले हैं। अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्किनेस पूछा है तो इन फॉर्मूला में हमें SD से डिवाइड करना पड़ेगा, तब कोएफिशिएंट ऑफ स्किनेस बनता है। ये तो हुई कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किनेस की बात। अब ध्यान से सुनो कि बाउलेस स्किनेस कब यूज़ करते हैं, जब भी आपसे सवाल में कहे केवल स्किनेस कैलकुलेट करिए या फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्किनेस कैलकुलेट करिए, तब प्रेफरेंस हमें देना होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किनेस को, चाहे क्वेश्चन में मेंशन भी ना किया हो ना।
तब भी हमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना आता है। लेकिन ये वाला जो सेकंड मेथड है हम तब कैलकुलेट करते हैं जब उसका नाम दिया है या फिर ऐसा कहा है कि कैलकुलेट करो क्वार्टाइल्स स्क्यूनेस या स्क्यूनेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स, राइट। ऐसा सवाल में लिखा है, तब फिर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। या तो कहेगा आपसे कि बाउलेस स्क्यूनेस कैलकुलेट करो या बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करो, तब इन फॉर्मूले को यूज़ करोगे, या फिर कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3, तब आप इन फॉर्मूलों को यूज़ करोगे। दैट इज द वेरी वेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग कि क्या आपको करना है और किस सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेना है, राइट। सिंपल सी बात ये है, इन चीज़ों को अलग अलग कैलकुलेट कर लो। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करना है तो ये अलग अलग कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। बाउलेस स्क्यूनेस या फिर क्वार्टाइल स्क्यूनेस करना है तो फिर इन चीज़ों को Q1 Q3 मीडियन को अलग अलग कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब बात इसमें समझाने की एक और है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो आंसर है वो 1 से कम रहता है। -1 और +1 के बीच में रहता है, मतलब माइनस में भी हो सकता है आंसर या प्लस में भी हो सकता है, बट जो हमारा आंसर है वो लाई करता है बिटवीन -1 टू +1, इसके बीच में ही हमारा जो आंसर है रेंज करता है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस स्क्यूनेस चैप्टर, एंड इसके सवाल प्रैक्टिस करो, कोई भी प्रॉब्लम है पूछो, राइट, कमेंट करो, कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स उसको सॉल्यूशन देने की, और अगर कोई सही क्वेश्चन होगा तो आगे लेक्चर में देंगे। तो अभी इन चीज़ों को यूज़ करके आप प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच।